कैसे उनका उद्यापन करना है, क्या विधि है, अमावस्या के बाद में जो शनिवार आएगा हमने कैसे माँ काली के व्रत करने हैं, उसके ऊपर आपने 11, 21 जितने आपकी श्रद्धा है वो रखकर और माँ को जय माता दी। माँ काली एक ऐसी देवी हैं जिनको अगर सौम्य रूप में पूजा जाए तो माँ की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। माँ हमें विशेष आशीर्वाद देती हैं। आज के युग में हर जगह हर परिवार में कोई ना कोई दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं और हम अपने जीवन में किसी न किसी मुश्किल का सामना कर ही रहे हैं। हम ढूंढते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ये जो समस्याएं हैं इनका अंत हो, हमारी जो मन इच्छा है वो पूर्ण हो। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और माँ काली की कैसे उनका उद्यापन करना है, क्या विधि है और इस व्रत करने से हमें माँ जगदम्बा का कैसे आशीर्वाद मिलता है और ये व्रत कौन कौन कर सकता है, सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुंभ निशुंभ को मारने वाली माँ काली, महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ जगदम्बा, ऐसे ऐसे दैत्यों को मारा, रक्त बीज को मारने वाली माँ भगवती, जब इतने इतने राक्षसों को मारकर देवताओं को सुख दिया है तो माँ जगदम्बा हमें भी अपने जीवन में बहुत आनंद देने वाली हैं। माँ ऐसी माँ है जिनके बड़ा विकराल रूप था, माँ को कुछ भी नहीं सूझ रहा था और जब भगवान शिव ने बच्चे के रूप में भगवान शिव रोए, माँ कहकर पुकारा तो उनका वो क्रोध शांत हो गया जिससे पूरी सृष्टि का तहस नहस होने वाला था। सारी सृष्टि में देवताओं की हलचल मच गई थी और वही रूप एक बच्चे की पुकार सुनकर जब माँ की पुकार सुनी तो माँ का जो रूप है वो एकदम शांत हो गया, उनका क्रोध एकदम शांत हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमें मिले, हम अपने जीवन में उनके जो व्रत हैं एक संकल्प करके हमने व्रत करने हैं। ये माँ जगदम्बा के व्रत या तो 7 या 9, 11, 21, 31 ऐसे व्रत रखे जाते हैं और मैं आपको इस मंदिर में खड़े होके मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ। ये बड़ा इच्छा पूर्ण करने वाला मंदिर है, माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद मिलता है और मैं आपको 101% आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप माँ जगदम्बा के व्रत करोगे तो वाकई ही आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी चिंता है, वो चिंता आपकी अवश्य दूर होगी। ये व्रत कब रखे जाते हैं? जब शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं उसके शनिवार के दिन से। शुक्ल पक्ष कब होता है नहीं पता होता किसी को, अमावस्या के बाद में जो शनिवार आएगा उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जो पूर्णमासी के बाद के दिन होते हैं वो अंधेर पक्ष होता है और जो उसे कृष्ण पक्ष भी कह देते हैं, जो अमावस्या के बाद में होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो उस शनिवार से माँ के हमने व्रत रखने हैं। इससे पहले हमने संकल्प करना है, हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से अक्षत डालकर 1 रुपए का सिक्का रखकर माँ को प्रार्थना करनी है, गणपति जी का नाम लेकर, भैरव जी को याद करके कि मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ माँ, मेरा ये कार्य है, आपने इस कार्य को संपूर्ण करना है, मुझे इस दलदल से निकालना है और मेरे ये व्रत आपकी कृपा से संपूर्ण हो और आपकी कृपा मुझ पर बने और इन व्रतों में मेरे कोई भी ऐसा ना हो कि मेरा कोई व्रत खंडित हो, क्योंकि अगर ये व्रत खंडित हो गए तो ये व्रत आपको दोबारा से रखने पड़ेंगे। आपने फिर वो जो जल है वो नीचे धरती पर छोड़ देना है और उसके बाद में शनिवार को आपने सुबह नहा धोकर जो संकल्प लेना है, पहले ही आपने काले रंग का कोई ना कोई कपड़ा आपने एक रुमाल अपने पास रखना है, लाल रंग के वस्त्र पहनो वो भी शुभ है आपके लिए। आपने अच्छी तरह जो स्त्रियां रखेंगे पूरे तरह तैयार होकर मांग में सिंदूर भरकर रखना है। माँ के जो भी आपके पास प्रारूप है उस प्रारूप को अपने लाल चौकी पर माँ को विराजमान करना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगजननी, मैं ये व्रत आपके इच्छा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
आप इन व्रतों को मेरे संपूर्ण करें। इसकी एक कथा आएगी, जो कथा आपको इसमें मिल जाएगी मेरे चैनल पर। वो कथा आपने हर शनिवार को श्रवण करनी है और पूरा दिन माँ काली का नाम आपने याद करना है। और माँ को आपने जो भी आपको मंत्र है, ओम कालकाय नमः ये भी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चनमः ये भी मंत्र है। जो भी आपको मंत्र, अगर नहीं तो जय काली माँ ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि माँ किसी चीज की भूखी नहीं है, वो श्रद्धा की भूखी है। अगर आप श्रद्धा से करोगे तो आपके मन में जो मन भाव है माँ के लिए, वो भी आपको अच्छा फल देंगे। आपने पूरा दिन ये व्रत, आप चाय पी सकते हो, कुछ फल फ्रूट खा सकते हो, तामसिक भोजन आपने नहीं करना, आपने कोई प्याज लहसुन वगैरह इस दिन नहीं खाना। और इसमें आपने माँ को ब्लैक चने का भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है, हलवा और पूरी का भोग, जैसे माँ को भोग लगता है ऐसे आपने भोग लगाना है। और माँ से प्रार्थना करते हुए आप देखना, आपके जो 9 व्रत है, उस 9 या 7 जो भी आप व्रत रखोगे, उन व्रतों में ही आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में आ जाता है अध्यापन का भी। अध्यापन कैसे करना है? जिस दिन आपने अध्यापन करना है, मान लो आपने 9 व्रतों का संकल्प लिया है, तो 9 व्रत रखने के बाद आपका जो 10वां शनिवार आएगा, उसमें आपने अध्यापन करना है। सुबह उठकर आपने शुद्ध वस्त्र पहनकर, जैसे माँ को पहले करते वैसे ही आपने माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। एक छोटा सा हवन करना है, ओम कालिकाय नमः कहते हुए। कोई 21 से 31 आहुति देनी है। छोटा सा हवन क्या, घर पे 11 जगा के भी आप कर सकते हो। और जो मैंने प्रसाद बताया है, हलवा, पूरी, खीर और इसके साथ में ब्लैक चने, तो वो आपने भोग बनाकर माँ को भोग लगाना है। और उनसे आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ये व्रत पूरे करवाए। आपका आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। मेरे जो भी बिगड़े कार्य है माँ मेरे बनते चले हैं, और मैं हर बार आपका यूं ही आपकी आराधना करता रहूं। और आपने जब भी व्रत रखने हैं, एक मैं आपको बात कहना भूल गई कि जब आप सारी पूजा पाठ कर लो तो ओम भैरवाय नमः का, भैरव जी को आपने अवश्य, अगर नहीं मंत्र करना तो भैरव जी को आपने अवश्य याद करना है, उनका स्मरण करना है, उनको नमस्कार करना है। तो अध्यापन करने के बाद आपने जो भी सामग्री आपने माँ जगदम्बा के, अगर आपके घर में है तो ये कंजकों को देनी होती है, या आप मंदिर में से देकर आ सकते हो। इसके साथ आपने नारियल माँ को अवश्य चढ़ाना है। उसके ऊपर आपने 11, 21 जितने आपकी श्रद्धा है वो रखकर, और माँ को चुनरी आपने अवश्य अर्पित करनी है। आज मैंने आपको जो व्रत बताए हैं, अगर आप ये व्रत रखोगे तो आपकी इच्छा माँ जगदम्बा अवश्य पूरी करेंगी। तो माँ काली हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, क्योंकि जहाँ पर माँ जगदम्बा की कृपा है, जब हम सोचते हैं कि वो हमारे आसपास खड़ी हैं, वो हमारे खड़ी क्या, वो हमारे दिल में है। बस हमें ढूंढने की जरूरत है कि हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। अगर हम अपने आप में ढूंढेंगे तो वो माँ अवश्य मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके शेयर करने से किसी ने भी माँ जगदम्बा के व्रत रखे तो उसका आपको कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर मिलेगा। तो आप ऐसे ही माँ जगदम्बा की, माँ काली की आप सब पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय माता।